मित्रों, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और आज मैं बात भी करने जा रहा हूं युति में, युति की श्रृंखला में एक ऐसे ग्रह की जिसे हम गुरु ही कहते हैं। गुरु और सूर्य की अगर युति आपकी कुंडली में हो जाए तो क्या परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपकी कुंडली में गुरु और सूर्य एक ही भाव में युति बना करके बैठे हैं। इसे और समझने के लिए हमें समझना होगा गुरु को। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु नॉलेज है, गुरु विजडम है, गुरु पिता है या पिता के समान कोई व्यक्ति है, उसे हम गुरु मानते हैं। ये आपके टीचर हो सकते हैं या आपके प्रोफेसर हो सकते हैं जिन्हें आप बहुत आदर देते हो। गुरु हमारी कुंडली में यह दर्शाता है कि हम अपने रिलीजन को लेके, हमारे बिलीव्स को लेकर के, या हमारे घर में जो भी कार्य होते हैं जिनका कोई भी लेना देना हमारे बिरादरी के साथ या रीति रिवाज के साथ हो रहा है, उसमें आप बहुत निपुण होते हो और आप उसको बहुत अच्छी तरह से निभाते भी हो। आपको यह भी पता होना चाहिए कि किसी भी स्त्री यानी किसी भी एक स्त्री के कुंडली में जब गुरु को हम देखते हैं तो गुरु उस स्त्री के हस्बैंड को या उसके पति को दर्शाता है। एक स्त्री की कुंडली में यह भी दिखाता है कि वो उस रिश्ते को, उस शादी को किस तरह से निभाती है। हमें यह भी समझना होगा कि गुरु हमारे शिक्षा को बताता है, और खास करके उच्च की शिक्षा, जैसे कि आप मास्टर्स डिग्री करते हो, फिर पीएचडी करते हो, इस तरह की उच्च स्तर की शिक्षा गुरु दर्शाता है कुंडली में। वहीं पर अगर आप देखोगे तो यह देखा गया है कि गुरु अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बैठा है और जिस भाव में बैठा है वो उस भाव की वृद्धि कर देता है, क्योंकि गुरु को माना गया है कि वो जिस भाव में बैठता है, जिस जगह पे बैठता है, वो उस चीज को बढ़ा देता है, उसकी वृद्धि कर देता है। अब उस भाव से जो भी संबंध जिस जिस चीज का भी होगा वो उसकी वृद्धि कर लेगा। और इसीलिए हमेशा गुरु को ऐसा माना गया है कि वो अगर आपके पहले भाव में, आपके पांचवें भाव में, और अगर नवम स्थान में भाग्य भाव में बैठे हैं तो आपको ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो भाषा होती है उसे आप बहुत अच्छी तरह से बोल पाओगे, जिसे हम कहते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस आप बोल पाते हो, और आपको इसका शौक भी बहुत होता है। गुरु आपको बहुत पॉजिटिव थॉट्स देता है। गुरु दूसरे घर का, पांचवें घर का, गुरु नौवें भाव का, 10वें भाव का और 11वें भाव का के कारक भी है। 10वां नहीं, 11वें भाव का। तो गुरु दूसरे घर का, पांचवें घर का, 9वें घर का और 11वें घर के कारक है। यह भी बोला गया है कि कारक अगर कारक अपने घर पे बैठ जाए तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं कि जिसकी भी कुंडली मेरे सामने आती है और अगर मैं पंचम स्थान में यानी कि पांचवें भाव में अगर मैं गुरु को देखूं तो मैं सबसे पहला सवाल यही पूछता हूं कि क्या आपको बच्चा होने में कोई तकलीफ हुई थी? क्या कोई मिसकैरेज हुआ था? क्या कोई अबॉर्शन कराना पड़ा था? क्या बच्चे की पैदाइश के वक्त आपको कोई तकलीफ आई थी? ये दर्शाता है अगर गुरु
पांचवें भाव में है। अब वो पता करना होगा कि वो पांचवें भाव में कौन सी राशि है। अगर वो खुद की स्वराशि में है या वो ऊंच के बैठे हैं तो बात अलग है। उन्हें कौन से दूसरे ग्रह उन पे दृष्टि डाल रहे हैं, इसे भी देखना जरूरी है। हमें ये भी जानना चाहिए कि गुरु हमारी कुंडली में हमारे आमदनी को, हमारे धन को, हमारे इसे कहते हैं कि गुरु बताता है कि आपकी संतान कब होगी, कितनी होगी, और ये प्रवास करने का भी कारक है। और ये है जिंदगी में जितने भी आपको जो आमदनी होती है, जो गेन होता है, जो चीजें आप जिंदगी में प्राप्त करते हो, इसे भी हम गुरु से ही देखते हैं। अब गुरु को हमने समझ लिया। गुरु को समझने के बाद अब हमें जानना है कि अगर गुरु की युति अगर सूर्य के साथ हो जाए तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। अब देखिए, सूर्य और गुरु अगर एक साथ बैठ जाए तो ये आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल, यानी कि ज्ञान आपका बहुत बढ़ा देता है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छी कंजंक्शन है। आप परिवार में लोग आपकी इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि आप बहुत ही वेल बिहेव्ड हो। आप जो भी काम करते हो वो लगन से करते हो। आपको लोग बड़ी इज्जत से देखते हैं क्योंकि आपका व्यवहार ही ऐसा है। अगर आप की कुंडली में ये युति है, यानी कि सूर्य की और गुरु की युति है, तो ये देखा गया है कि आपका आत्मबल बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आप बहुत पॉजिटिव रहते हो। नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी आप बहुत पॉजिटिव रहते हो। आपका करियर बहुत अच्छा है, और खास करके अगर आप टीचिंग में हो, एज अ प्रोफेसर, आप अगर पॉलिटिक्स में हो तो आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा है। आप अगर किसी रेस्टोरेंट के मालिक हो तो आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा है। अगर आप ज्वेलर बनने की इच्छा रखते हैं बिजनेस के हिसाब से, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको ये भी समझना होगा कि आपके जो पिता हैं वही आपका जरिया है। जो ज्ञान प्राप्त करोगे वो पिता के द्वारा ही करोगे। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि पिता आपको पढ़ाने बैठ जाए, जी नहीं, पर आपके पिता आपको आपकी ज्ञान प्राप्ति के लिए हर वो संभव कोशिश करेंगे, किसी चीज की कमी नहीं होगी, और आप वो ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। आप ये देखोगे कि आपके पापा के साथ में बाप और बेटे से ज्यादा आपके रिश्ते दोस्ताना होंगे। पिता आपको एक दोस्त की तरह ट्रीट करेंगे अगर ये युति आपकी कुंडली में है। जिंदगी में कितना भी बड़ा ओहदा, कितने भी ऊपर क्यों ना पहुंच जाओ, तभी भी आप में अहंकार अगर है भी तो बहुत कंट्रोल मात्रा में है। आप कभी किसी चीज का घमंड नहीं करोगे, चाहे कितना ही ऊपर आप चले जाओ। दूसरा, सूर्य और गुरु का साथ में होना, खास करके 9वें भाव में और 10वें भाव में, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ये आपको एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बना सकता है। वहीं पर अगर ये गुरु और सूर्य की युति अगर आपके दूसरे भाव में, पंचम भाव में, और अगर 11वें भाव में हो जाए तो ये आपको फाइनेंस में, बैंकिंग सेक्टर में, इन जगहों पे बहुत अच्छा फायदा दिला सकता है। गुरु और सूर्य की युति होने से एक बात और देखी गई है कि किसी भी पार्टी में, किसी गैदरिंग में, किसी जगह पे अगर आप बाहर निकले हो तो वहां पर आप सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हो। और वो शायद इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप थोड़े से लाउड हो, बोलने में आप बहुत ऊंचा बोलते हो, और
आप ऐसी कुछ हरकतें करते हो कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। क्योंकि गुरु विस्तार कराता है, इसीलिए यह भी माना गया है कि गुरु अगर ऐसी जगह बैठ जाए, जैसे कि दूसरा भाव है जो आपके खान पान के बारे में बताता है, छठा भाव जो बीमारियों के बारे में बताता है, आठवां भाव भी दूसरे घर को देखता है। तो ऐसे में कुछ लोग होते हैं जिनमें मोटापा बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि मोटापा सिर्फ गुरु की वजह से आता है। तो मैं यहाँ पे आपका थोड़ा सा आपके ज्ञान में वृद्धि करना चाहूँगा कि जितना गुरु आपका वजन बढ़ा सकता है, उतना ही या उससे ज़्यादा शनिदेव को माना गया है कि वो आपका वजन बढ़ा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये दो दो अलग अलग स्कूल है और दो अलग अलग लोग बात करते हैं। और ये बात मैंने देखी भी है कि कुछ लोग हैं जिनके गुरु कारण नहीं है और शनिदेव कारण बने हैं उनके वजन को बढ़ाने में। तो मित्रों, ये थी युति सूर्य की और गुरु की। और एक बार फिर गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले मेरे जितने भी वीडियोस हैं इसके बारे में जानकारी आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।